जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा भाई इनके परिवार में। आप लोगों को ट्रिपल सी की क्लासें पहले मिली थी, फिर ट्रिपल सी की क्लासों के बाद आप लोगों को आईटीआई में जो कंप्यूटर सेक्शन है, आईटी लिटरेसी, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पूछा जाता है, उसकी क्लासें मिलने लगी थी। तो उसकी कुछ क्लासें मिली हैं, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन सेट मिलने लगे थे। तो 4 क्वेश्चन सेट आप लोग देख चुके हो। आज की इस वीडियो में इसी क्रम में आप लोग 5वां क्वेश्चन सेट देखोगे। इस क्वेश्चन सेट के अंत में पूरी जो वीडियो क्लास हो जाएगी, उसके अंत में आपसे एक कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो भी क्लास होगी वो आईटीआई के लिए थी, जो कि TG2 का एग्जाम होता है उसके लिए, आईटीआई अनुदेशक के लिए तथा अन्य ऐसी परीक्षाएं जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। तो देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कहा है, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लिब्रे ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर होता है। पर मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है और ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मॉनिटर एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि मॉनिटर कैसा है, हार्डवेयर है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन मॉनिटर सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कहा है, ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो ALU जो कि CPU का एक हिस्सा है और यह क्या करता है, सभी प्रकार की गणनाएं करता है कंप्यूटर में। तो इस ALU का जो पूरा नाम होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और आपके कंप्यूटर में जितने भी अरिथमेटिक कार्य होते हैं, मतलब जो गणितीय कार्य होते हैं, वो कौन करता है, वो आपका ALU ही करता है। साथ में जो लॉजिकल कार्य होते हैं, जो तार्किक कार्य होते हैं, वो भी कौन करता है, वो भी ALU करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट कहते हैं और ये अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है कंप्यूटर में, और ALU CPU का एक भाग है, एक हिस्सा है। आगे पूछा इनमें से कौन सा मेमोरी का मात्रक है। तो आप जानते हो KB यानी किलोबाइट, ये क्या मेमोरी का मात्रक है। MB यानी मेगाबाइट, ये भी मेमोरी का मात्रक है। TB यानी टेराबाइट, ये भी मेमोरी का मात्रक है। तो उपरोक्त सभी मेमोरी के मात्रक हैं। ठीक है, आपसे अगर संबंध पूछ ले तो आप बता भी सकते हो कि 1 MB में आप बता सकते हो कि 1024 क्या होते हैं, KB होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो ये भी आप बता सकते हो। आगे पूछा, नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है। तो नेटवर्क में जब कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं तो जिस तरीके से जोड़ते हैं उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। तो कंप्यूटरों को नेटवर्क में आपस में जोड़ने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि एक बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। तो टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, तो उस पर कभी और बात करेंगे। पर अगर आपसे पूछे कि नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, तो टोपोलॉजी कहलाता है। चूँकि ये बेसिकली क्लासें ITI लेवल की हैं, साथ ही में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी कवर करती हैं। तो सभी लोगों के लिए, जो भी आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अगर कंप्यूटर पूछा जाता है, तो इन क्लासों को पूरा देखिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेव कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो जब भी हम कहीं डेटा सेव करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर में शॉर्टकट की Ctrl+S यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन नंबर 6 में, कि इनमें से क्या कंप्यूटर का अवगुण है। अवगुण का मतलब दोष या कमी। जो कंप्यूटर की कमी के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसका दोष क्या। तो कंप्यूटर में कई सारे गुण होते हैं, कई लाभ होते हैं, पर कुछ कंप्यूटर में अवगुण भी होते हैं। तो स्पीड तो कंप्यूटर का एक लाभ है, चूँकि तेज गति से काम करता है। स्पीड की हिंदी गति है, तो दोनों ऑप्शन से एक जैसे ही हैं, दोनों कंप्यूटर के लाभ हैं। पर वायरस से प्रभावित होना कंप्यूटर का एक अवगुण है, ये एक दोष है। तो कंप्यूटर की कमी क्या है, कंप्यूटर वायरस से प्रभावित। स्टोरेज कैपेसिटी भी कंप्यूटर की अच्छी होती है, तो ये भी उसका लाभ है। तो नुकसान की अगर बात करें तो वायरस से प्रभावित होना कंप्यूटर के एक नुकसान के अंतर्गत आता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, MS एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें सीट बनी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्प्रेडशीट कहते हैं। और MS एक्सेल में क्या है, ऐसे ऐसे कॉलम बने होते हैं, खड़ी लाइनें होती हैं जिनको हम लोग कॉलम कहते हैं, ऐसी लाइनें होती हैं जिनको रो कहते हैं, यहाँ से मिलकर सीट बनती है। तो कैसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज के दिन का। तो 8वें क्वेश्चन में कहा है,
पैन कैसा नेटवर्क है? तो पैन जिसको कि हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या कहते हैं? पैन को आप लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हो। तो ये कैसा नेटवर्क होता है? देखिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका खुद का नेटवर्क होता है। जैसे कि पैन क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल से, ठीक है, और आप लोगों ने ब्लूटूथ खरीद रखा है, मोबाइल से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, तो मोबाइल से जो ब्लूटूथ का कनेक्शन है वो आपका पर्सनल नेटवर्क है। आप अपने पर्सनल मोबाइल से अपने पर्सनल ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। और ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो पैन एक पर्सनल नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है सीडी किसका उदाहरण है? तो सीडी एक स्टोरेज का उदाहरण है। सीडी में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो सीडी को कहाँ रखते हैं? स्टोरेज में। और सीडी का पूरा नाम क्या होता है? अगर ये कहीं पर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कि सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में कहा है वर्तमान में प्रयुक्त कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो वर्तमान में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, देखिए, ऐसी कोई भी मशीन जो एनालॉग सिग्नल पे काम करती है, एनालॉग सिग्नल इस टाइप का होता है जो बदलता रहता है, तो ऐसे इनपुट पे जो काम करती है कोई भी मशीन जो एनालॉग सिग्नल पे काम करती है उसको एनालॉग मशीन कहते हैं। जो दोनों पे काम करती है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पे, उसको हाइब्रिड मशीन कहते हैं। जो कम वोल्टेज पे काम करती है उसको लो वोल्टेज मशीन कहते हैं। और जो कुछ संख्याओं पे काम करती है उसको डिजिटल मशीन कहते हैं। तो आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल मशीन है। अब आप लोगों को समझना है डिजिटल कैसे, क्योंकि जो कंप्यूटर है केवल संख्याओं पे काम करते हैं। और कैसी संख्याओं पे? केवल बाइनरी संख्याओं पे काम करते हैं। तो कंप्यूटर अन्य सिग्नल पे काम नहीं करते, केवल बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर चूँकि केवल बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, केवल संख्याओं पे काम करते हैं, बाइनरी भी एक प्रकार की संख्या पद्धति है, तो आधुनिक कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। आजकल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो आप लोग बैंकों में, ऑफिसों में और अपनी IT लैब में देखते हैं, ये सब कैसे हैं? डिजिटल कंप्यूटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में कहा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस गेम खेलने में प्रयोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस जो कि जिसका नाम जॉयस्टिक है, इसका प्रयोग गेम खेलने में करते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग अगर देखा जाए तो हम लोग टेक्स्ट इनपुट करने में करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस का प्रयोग हम लोग पॉइंटर के रूप में करते हैं, ठीक है। और OMR का प्रयोग हम लोग, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR शीट को चेक करने में करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जॉयस्टिक है इसका प्रयोग किसमें करते हैं? गेम खेलने में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ है। तो डिजिटल कंप्यूटर आपको याद रखना है कि ये ब्रिटेन में विकसित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यही जो बाइनरी संख्या पद्धति पे काम करता है, इसका आविष्कार ब्रिटेन में हुआ था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यही पूछा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। मार्कोनी की अगर बात करें तो उनको रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। बेतार तार या रेडियो जो आप लोग सुनते थे, तो उसका जनक किसको माना जाता है? मार्कोनी को। जैक किल्बी को आपको IC का आविष्कारक माना जाता है। और बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहा 2G में G का मतलब क्या है? तो 2G में G का मतलब क्या? जनरेशन है। G का मतलब आपको ध्यान रखना है जनरेशन। 2G 3G आप जो सिम भी यूज करते हो, तो यहाँ पे 2G में G का मतलब जनरेशन है, जनरेशन सॉरी। विकास के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या कहलाता है? तो विकास के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग E-गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? E-गवर्नेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए आज के 15 क्वेश्चन। आप लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारे ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की। पिछले क्लास में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है संगणक अथवा गणना करना। आगे आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, आजकल प्रयोग में आने वाली, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।